बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, रूहानी तरक्की ही इस जीवन की सबसे मूल्यवान कमाई है। यह कोई ऐसी दौलत नहीं जो आंखों से दिखे या दुनिया में दिखावा किया जाए, बल्कि यह वो आंतरिक पूंजी है जो आत्मा के साथ जन्मों जन्मों तक रहती है। भौतिक वस्तुएं जैसे मकान, गाड़ियां, मान सम्मान समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो सच्चा खजाना भीतर अर्जित होता है वह न केवल आत्मा को ऊंचाई देता है, बल्कि हमारे जन्मों के लेखे जोखे को भी सुधार देता है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं, रूहानी अनुभवों को भीतर ही हजम करो, उन्हें संभालो, उन्हें सांसों में उतारो। लेकिन सवाल उठता है, हजम करना वास्तव में क्या होता है? इसका अर्थ है अपने अनुभवों को भीतर सहेजना, न कि उन्हें दुनिया में बांटकर दूसरों को प्रभावित करने या दिखावे का माध्यम बना देना। कई बार हम एक गंभीर भूल कर बैठते हैं। जैसे ही कोई रूहानी अनुभव होता है, हम उसे तुरंत दूसरों को बताने, उस पर गर्व करने या आत्म प्रदर्शन का साधन बनाने लगते हैं। और यहीं से रूहानी तरक्की की गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगती है। वो अनुभव जो हमें भीतर से बदलने आए थे, अब अहंकार की भेंट चढ़ जाते हैं। जो ऊर्जा भीतर जाकर आत्मा को मजबूत करने वाली थी, वह बाहर बहकर खो जाती है। धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि जैसे अनुकूलता रुकी हुई है, अनुभव गहरे नहीं हो रहे, मन फिर से भटकने लगा है और हम सोचते हैं कि क्या गुरु की कृपा रुक गई है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि कृपा रुकती है, परंतु हमारा पात्र ही ऐसा हो जाता है जिसमें कृपा ठहर नहीं पाती। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसी कौन सी भूलें हैं जो हमारी रूहानी यात्रा में बाधा बन जाती हैं, किन कारणों से हमारी अंदरूनी तरक्की ठहर जाती है और कैसे हम इनसे बचकर अपनी साधना को फिर से गहराई में ले जा सकते हैं। निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है आज की एक बात ही आपकी रूहानी यात्रा को एक नई दिशा दे दे, एक नया मोड़ दे दे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, जब साधक प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण से भजन सुमिरन करता है तो कुछ ऐसा घटता है जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। जब हम दिल की सच्चाई से अभ्यास में उतरते हैं, जब हम रूह को उस धुन में लय करते हैं, तब चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। कोई लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन लौट आता है। जहां उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां नाम की शक्ति रास्ता बना देती है। ये चमत्कार केवल घटनाएं नहीं हैं, ये उस नाम की ताकत के जीवंत प्रमाण हैं। परंतु संगत जी, यही सबसे बड़ा रहस्य समझना है, ये चमत्कार लक्ष्य नहीं है, ये परिणाम है। हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार देखना या अनुभव करना नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल परिणामों के पीछे भागते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, नाम जपो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। वो फल तो अपने आप आएगा, लेकिन पहले तुम पात्र तो बनो। जब हम प्रेम से अभ्यास करते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़े बिना शुद्ध मन से सुमिरन करते हैं, तब एक आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। रूह निखरने लगती है, मन शांत होता है और फिर चमत्कार। वो तो इस प्रेम यात्रा के फूलों की खुशबू है। संगत जी, इसीलिए अभ्यास करते समय मन को केवल परमात्मा की ओर मोड़िए। केवल अनुभव पाने की लालसा मत रखिए, बल्कि प्रेम में डूब जाइए, फिर अनुभव तो स्वाभाविक रूप से आएंगे। चमत्कारों को देखकर मत ठिठकिए, उनके पीछे जो परम शक्ति है उसके चरणों में समर्पण कीजिए। क्योंकि असली कमाई अनुभव नहीं है, अभ्यास है। अनुभव तो आता जाता रहेगा, लेकिन अभ्यास ही वो पुल है जो हमें मालिक तक पहुंचाता है। डाई टू लिव पुस्तक में बड़े महाराज जी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाते हैं कि सच्चे ध्यान का अर्थ है
हम स्वर्ग में खजाना जमा कर रहे हैं। ध्यान के अभ्यास से हमारे भीतर अनेक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। हम चाहें तो चमत्कार कर सकते हैं, तिलिस्मी कार्य कर सकते हैं, परंतु यदि हम इन्हें यूं ही लुटाते रहें तो अंततः हम आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र ही रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर में 10 रुपए कमाए और शाम होते होते सब खर्च कर दे तो वह वहीं लौट जाता है जहां से चला था। सत्संग हमारे ध्यान से प्राप्त उस खजाने की रक्षा करता है। सत्संग हमें नम्र बनाए रखता है और ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी बनने से रोकता है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति चमत्कार करता है तो उसका भाव यह हो जाता है, जिसे ईश्वर ने पुत्र नहीं दिया मैंने दे दिया, या जिसे जीवन में कोई वरदान नहीं मिला वह मैंने दे दिया। ये भाव हमारे भीतर छुपे हुए अभिमान को दर्शाते हैं। सत्संग ही वह साधन है जो हमें ईश्वर की मर्जी में रहने की कला सिखाता है, और यही सच्ची विनम्रता है। यह हमें ईश्वर की कृपा का मूल्य समझने और उसकी रक्षा करने में सहायक बनता है। जितना अधिक हम ध्यान में अर्जित उस आनंद और शांति को भीतर पचाते और संजोते हैं, उतनी अधिक कृपा हमारे भीतर उतरती है। जैसे एक जिम्मेदार पिता अपने पुत्र को व्यवसाय के लिए थोड़ी पूंजी देता है, और जब पुत्र समझदारी से उसका प्रयोग करता है, हिसाब रखता है, मेहनत करता है, तो पिता प्रसन्न होकर उसे और अधिक देता है, अंततः सब कुछ सौंप देता है। लेकिन यदि वही पुत्र पहले ही दिन धन को उड़ा दे, ध्यान न दे, तो पिता भी हाथ खींच लेता है। हम जब सच्चे मन से मार्ग पर चलकर ध्यान करते हैं तो निश्चित ही अनुभव प्राप्त होते हैं, परंतु यदि हम उस अनुभव को संभाल कर न रखें, उसे बर्बाद करें, तो परमात्मा की कृपा का हाथ भी धीरे धीरे हटने लगता है। ध्यान अपने कल्याण के लिए करना है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। यदि हम अपने अनुभवों की चर्चा करने लगते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि हम चाहते हैं लोग हमें महान भक्त समझें, हमारी प्रशंसा करें, और इससे हमारा अहंकार बढ़ता है। भीतर की यात्रा निजी होती है, आत्मा और परमात्मा के बीच की। किसी और को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। जब हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को किसी से साझा करते हैं तो चाहे अनजाने में ही सही, यह भाव आ ही जाता है कि तुमने अभी तक वो रोशनी नहीं देखी, तुम उस स्तर तक नहीं पहुंचे, और यही अहंकार हमारी प्रगति को रोक देता है। यही कारण है कि सद्गुरु हमें अपने भीतर के अनुभवों को न बताने की शिक्षा देते हैं। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का निजी संबंध है। जैसे कोई पत्नी अपने पति के सारे रहस्य किसी से नहीं बांटती, वैसे ही आत्मा के भीतर के अनुभव भी अति निजी होते हैं। जितना आप उसे भीतर ही भीतर पचाते हैं, उतना ही आप कृपा के पात्र बनते हैं। यदि हम अपने अनुभवों की चर्चा करने लगे तो एक और बड़ा खतरा है, चमत्कारों का प्रलोभन। क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो हम अनुभवों का प्रदर्शन करने लगते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे कहने से ये हो गया, और कई बार ऐसे कार्य हो भी जाते हैं क्योंकि हमारी चेतना एक विशेष स्तर पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन ये चमत्कार अनजाने में भी हो जाए तो भी उनकी कीमत हमें ही चुकानी पड़ती है। इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम गुमनाम रहें, शांत रहें, और जो भी मिला है उसे भीतर पचाकर संजोएं। इसके अतिरिक्त जब दूसरों को यह पता चल जाता है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपके भीतर अनुभव हो चुके हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आपको विशेष समझने लगते हैं। तब फिर से वही अहंकार धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। वे आपको महात्मा, गुरु तुल्य, महान आत्मा कहने लगते हैं, और आप उस आदर सम्मान के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह चेतना ही आपके पतन का कारण बनती है। जो मिला था वह सब चला जाता है। लोग स्वार्थी होते हैं। वे आपके पास आपकी प्रगति से खुश होकर नहीं आते, वे अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। कोई संतान चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई बीमारी से छुटकारा, और उन्हें लगता है कि आप उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तब आप स्वयं उस प्रलोभन में फंस जाते हैं, और जब समाज आपको महत्व देना शुरू करता है तब आपका पतन भी शुरू हो जाता है।
महान सद्गुरु कहा करते थे कि एक साधु संसार सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन स्वमहत्व नहीं छोड़ता। लोग भी उसे यह महत्व देना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और जिस क्षण किसी को महत्व मिलना शुरू होता है उसका गिरना लगभग निश्चित हो जाता है। इसलिए महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, गुमनाम रहो, छिपे रहो, भीतर के अनुभवों को भीतर ही संजोकर रखो। यही सच्चा मार्ग है, यही आत्मा की सच्ची यात्रा है। संगत जी, नाम की शक्ति और गुरु के उपदेश का संबंध अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। जब हम सच्चे भाव से, श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के वचनों का पालन करते हैं और मन को शब्द से जोड़ते हैं, तब ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव रहे। असंभव भी संभव होने लगता है, क्योंकि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा हुआ वह मंत्र है जो गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। यह मंत्र जीवन में स्थायी शांति, स्थिरता और चमत्कारिक अनुभवों का द्वार खोलता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रभाव तभी प्रकट होता है जब इसका जप प्रेम, निष्ठा और आंतरिक पवित्रता से किया जाए। आजकल बहुत से लोग केवल चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ऐसा आकर्षण क्षणिक होता है, वह आत्मा को स्थायी बल नहीं देता। जो गुरु केवल बाहरी दिखावे, शक्तियों और चमत्कारों के सहारे भक्तों को बांधते हैं, वे आत्मा को उसकी वास्तविक मंजिल तक नहीं ले जा सकते। सच्चा गुरु वह होता है जो हमें भीतरी यात्रा में प्रवेश कराए, जो हमें चमत्कार नहीं बल्कि अनुभव दे, जो हमारी आत्मा को ऐसा बल दे कि जीवन की हर परिस्थिति में हम डगमगाए नहीं। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जब हम नाम को अपनाते हैं तो वह नाम धीरे धीरे हमारी आत्मा को ऐसा संबल देता है कि बाहरी दुनिया के संघर्ष भी हमें भीतर से नहीं तोड़ पाते। इसीलिए संगत जी, नाम को हल्के में मत लीजिए। यह उस गुरु का दिया हुआ अमूल्य रत्न है जिसकी चमक जीवन भर आत्मा को रोशन करती है और अंतिम यात्रा तक साथ निभाती है। संगत जी, जैसे जैसे हमारा विश्वास गुरु पर गहराता है और नाम सिमरन में निरंतरता आती है, वैसे वैसे हमारी भीतरी स्थिति मजबूत और स्थिर होती चली जाती है। हम संसार में रहते हुए भी उसकी मोहमाया से अछूते रहने लगते हैं। घर के वातावरण में चाहे क्लेश क्यों न हो, संबंधों में खिंचाव हो या शरीर रोगों से पीड़ित हो, फिर भी मन एक विचित्र शांति का अनुभव करता है, एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई बाहरी तूफान डिगा नहीं सकता। यह उसी नाम की शक्ति है जो साधक को आत्मबल, सहनशीलता और अंतःकरण की गहराई प्रदान करती है। सच्चा परमार्थी वही होता है जो सांसारिक जीवन में रहकर भी भीतर से परमात्मा के प्रेम में डूबा रहे। संसार की चकाचौंध, दूसरों के व्यवहार, अपमान या आलोचना, ये सब बातें उसके मन को छू नहीं पाती, क्योंकि उसका ध्यान अब भीतर की ओर मुड़ चुका होता है। उसका मन अब बाहर नहीं, नाम की गहराई में लीन रहता है। धीरे धीरे झगड़े, शिकायतें, अपेक्षाएं, ये सब चीजें धुंधली पड़ने लगती हैं और मन एक नई स्पष्टता, एक शुद्ध शांति की ओर बढ़ने लगता है। संगत जी, यही है सच्चे रूहानी अभ्यास की पहचान। बाहरी जीवन चाहे जैसा हो, परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, लेकिन मन सुमिरन में स्थिर, प्रेम में गहरा और गुरु की कृपा में निश्चिंत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी मानसिक रोगी नहीं बनता, क्योंकि वह अपने जीवन की डोर को उस स्रोत से जोड़ चुका होता है जो उसे निरंतर ऊर्जा, संतुलन और आशा देता है। संगत जी, भक्ति का असली लक्ष्य क्या है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। भजन सुमिरन करते समय यदि हमारे जीवन में परिस्थितियां सुधरने लगे, काम बनने लगे, घर में प्रेम बढ़ने लगे, कारोबार में तरक्की होने लगे या स्वास्थ्य में सुधार आने लगे, तो ये सब निश्चित रूप से नाम की शक्ति के चमत्कारी प्रभाव हैं, लेकिन ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल साइड इफेक्ट हैं, भजन के फूलों से गिरती हुई सुगंध है। असली लक्ष्य तो एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उस शब्द धुन का अनुभव जिसे सुनने के लिए जन्म मिला है, और उस दिव्य ज्योति का दर्शन जिसे गुरु कृपा से ही भीतर देखा जा सकता है। बहुत से साधक जब बाहरी सुख मिलने लगते हैं तो यही सोच लेते हैं कि अब हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं संगत जी, यही वह जगह है जहां साधक भ्रम में पड़ जाता है।
भक्ति का उद्देश्य कभी भी केवल सांसारिक सुख नहीं हो सकता। उसका परम लक्ष्य तो उस गूंजती हुई धुन को सुनना है जो हर पल हमारी आत्मा के भीतर बज रही है, उस सूक्ष्म ज्योति को देखना है जो हमारे अस्तित्व का मूल है, और उस गुरु स्वरूप से मिलना है जो न केवल शरीर में बल्कि चेतना के हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए जब भजन करें तो परिणामों पर मत रुकिए, भीतर की ओर बढ़िए, वहां जहां शांति है, ज्योति है और केवल प्रेम है। संगत जी, अक्सर देखा गया है कि जैसे ही हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटता है, कोई समस्या हल हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है या कोई चमत्कार अनुभव होता है, हम तुरंत गुरु की तस्वीर के सामने अगरबत्तियां जलाना शुरू कर देते हैं, फूल चढ़ाने लगते हैं और मूर्ति पूजा या बाह्य आराधना में लग जाते हैं। यह भावना गलत नहीं है, पर अधूरी है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल तस्वीर की पूजा नहीं, गुरु के अनुभव में है। बाहरी पूजन आसान है, कुछ मिनटों का कार्य है, परंतु भीतर बैठना, मन को शब्द में टिकाना और गुरु की वाणी को आत्मा में उतारना, यही असली भक्ति है। हम अक्सर उस रास्ते को चुनते हैं जो सरल लगे, लेकिन परमात्मा का मार्ग सरल नहीं, सच्चा होता है। बाहरी आराधना हमें थोड़ी देर के लिए संतोष दे सकती है, लेकिन आंतरिक अनुभव ही आत्मा को स्थायी सुख देता है। गुरु हमें केवल पूजने के लिए नहीं मिलते, वे तो हमें बदलने, भीतर जगाने और परम साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए आते हैं। यदि हम केवल फोटो पूजते रहे और अभ्यास छोड़ दिया तो यह एक बहुत बड़ी भूल है। सच्चा पूजन तो तब है जब हम अपने अंतर में गुरु की उपस्थिति को महसूस करें, उनके वचनों को जीवन में उतारें और रोज उस नाम सुमिरन में बैठें जिसमें आत्मा की असली खुराक छिपी है। क्योंकि गुरु की तस्वीर बदलती नहीं, लेकिन भीतर बैठा गुरु हमारी चेतना को रूपांतरित करता है। वही सच्ची भक्ति है, वही आत्मिक उन्नति की राह है। संगत जी, चारों युगों में यदि कोई युग सबसे छोटा और सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है तो वह है कलियुग। यह युग अज्ञान, अशांति, द्वेष और माया के प्रभाव से भरा हुआ है, लेकिन यही वह युग भी है जिसमें परमात्मा की कृपा सबसे अधिक सहज और सुलभ हो जाती है। कलियुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भक्ति अत्यंत सरल है, न कठिन तप की आवश्यकता है, न भारी यज्ञों की, न जटिल पूजा पद्धतियों की। सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति पूजा प्रधान साधन थे, परंतु कलियुग में केवल नाम सिमरन ही वह सीधा और सच्चा मार्ग है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकती है। इस युग में परमात्मा स्वयं गुरु रूप में अवतरित होकर हमारे जीवन में आते हैं। वे हमारे स्तर पर आकर हमें सरल भाषा में समझाते हैं कैसे मन को वश में किया जाए, कैसे नाम में टिकाव आए और कैसे हम भीतर की धुन से जुड़कर साक्षात दर्शन तक पहुंच सकते हैं। गुरु कोई साधारण मार्गदर्शक नहीं, बल्कि स्वयं परम शक्ति का वह स्वरूप है जो हमें उस सेतु की तरह जोड़ते हैं जहां से आत्मा उस पार जा सकती है। संगत जी, कलियुग में हमें बस एक ही चीज को थामे रहना है, गुरु का दिया हुआ नाम। वही नाम जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है, जो हमें इस संसार की माया से पार करा सकता है और जो हमें उस ध्वनि, उस रोशनी, उस प्रेम से मिलवा सकता है जिसकी तलाश में आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है। इसलिए इस युग को कोसिए मत, इसे समझिए, क्योंकि इसी युग में सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच सबसे सरल उपाय दिया गया है, नाम सिमरन। संगत जी, आज हमारी जीवन शैली भौतिक सुखों में डूबी हुई है। हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं, ऐशो आराम में जीते हैं और जब किसी दुखी या पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो नजरें फेर लेते हैं, मानो उसका दुख हमारे जीवन से कोई संबंध ही नहीं रखता। परंतु क्या यही है एक भजन करने वाले नामधारी व्यक्ति का मार्ग? गुरु हमें जो नाम देते हैं वह केवल उच्चारण के लिए नहीं होता, वह हमारी आत्मा के उद्धार के लिए होता है। लेकिन विडंबना यह है कि नामदान मिलने के बाद भी हमारा मन भटकता रहता है, डर बना रहता है और शंकाओं से पीछा नहीं छूटता। यह हमारे रूहानी दुर्भाग्य की निशानी है। आज हम अपने ही दुखों को नजरअंदाज करते हैं और दूसरों के दुखों को देखकर मजाक उड़ाते हैं।
यह मन की चाल है जो हमें दया, संवेदना और आत्मिक सजगता से दूर ले जाता है। मन हमें हर उस मार्ग से हटाना चाहता है जो आत्मा को सच्ची शांति और गुरु से जोड़ता है। वह हमें दुनिया की चकाचौंध में उलझाए रखना चाहता है, जबकि गुरु का दिया हुआ नाम ही एकमात्र ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें हर आपदा, हर भय, हर मोह और हर असुरक्षा से बचा सकता है। संगत जी, यह समय है कि हम अपने मन के कहने पर चलने की बजाय गुरु के वचनों को अपने जीवन की दिशा बनाएं। जो मन आज हमें खाने, भटकने और दिखावे में लगा रहा है, वही मन कल हमें पछतावे और अंधकार की ओर धकेलेगा। इसलिए मन को वश में करना और उसे गुरु की बातों के अधीन कर देना ही सच्चा अभ्यास है। भक्ति का मर्म यही है, मन को मारना और आत्मा को नाम में जगाना। संगत जी, जब किसी को गुरु का नाम प्राप्त होता है तो वह क्षण आत्मा के लिए नया जन्म होता है। उस क्षण से साधक की यात्रा एक नए मार्ग पर आरंभ होती है, जहां उसे धीरे धीरे मन की चंचलता से ऊपर उठकर स्थिरता की ओर बढ़ना होता है। नाम मिलने के बाद मन को स्थिर होना चाहिए और गुरु पर अटूट विश्वास स्थापित होना चाहिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अहित नहीं हो सकता। क्योंकि जिस आत्मा को गुरु का नाम मिल गया, उसका रक्षण अब स्वयं गुरु करते हैं। जब यह भाव भीतर दृढ़ हो जाता है तो फिर न शरीर का डर रह जाता है, न धन संपत्ति का मोह और न ही किसी संबंध का बंधन, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी अब नाम है। लेकिन जो गुरु के महत्व को नहीं समझते, उनके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वे नाम पाकर भी भय में जीते हैं, शंकाओं में डूबे रहते हैं और हर छोटी बात में डामाडोल हो जाते हैं। यह स्थिति बताती है कि नाम तो मिल गया, पर विश्वास अभी जन्मा नहीं। जब तक भीतर यह पूर्ण विश्वास नहीं जगता कि गुरु का दिया नाम ही मेरा रक्षक है, यही मेरी नौका है, यही मेरा दीपक है, तब तक सच्ची भक्ति की शुरुआत भी नहीं होती। संगत जी, सच्ची भक्ति तब होती है जब मन पूर्णतः समर्पित होता है, जब यह विश्वास भीतर गूंजने लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा गुरु मेरे साथ है और उसका नाम मेरा कवच है। तब साधक ना मृत्यु से डरता है, ना विपत्ति से, ना अकेलेपन से, क्योंकि उसके भीतर एक स्थायी आश्रय बन चुका होता है, गुरु पर पूर्ण विश्वास और नाम पर अडिग भरोसा। यही है सच्ची भक्ति की शुरुआत और अंततः यही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाती है। संगत जी, हमारे भीतर 5 ऐसे महाशत्रु रहते हैं जो दिन रात हमें भक्ति के मार्ग से हटाने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये मन के 5 महाधूर्त हैं, 5 चतुर सिपाही जो हमें गुरु से दूर करते हैं, ज्ञान से काटते हैं और आत्मा को माया के जाल में उलझाए रखते हैं। यही है जो हर बार हमारे भीतर तर्क वितर्क पैदा करते हैं, लोभ की इच्छाएं जगाते हैं, मुंह में फंसाकर हमें भटकाते हैं और अंततः आत्मिक शक्ति को क्षीण कर देते हैं। जब तक इनका प्रभाव हमारे मन पर रहेगा, तब तक हम चाहे जितनी भी भक्ति करें, भ्रम में ही रहेंगे। यही कारण है कि कई बार नाम लेते हुए भी भीतर शांति नहीं आती, क्योंकि ये 5 विकार भीतर शोर मचाए रखते हैं। संगत जी, इनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय है नाम सिमरन। जब मन सच्चे प्रेम और समर्पण से गुरु के दिए नाम में रमने लगता है, जब आत्मा की धारा शब्द से जुड़ जाती है, तब ये 5 सिपाही धीरे धीरे परास्त होने लगते हैं। नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह भीतर के विकारों को जलाकर राख कर देती है। जब मन नाम में टिकता है तो वह कामना से ऊपर उठता है, क्रोध शांत होता है, लोभ निष्क्रिय हो जाता है, मोह टूटता है और अहंकार स्वयं समर्पण में बदल जाता है। इसलिए संगत जी, अगर हम सच्चे मन से गुरु के पास पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर के इन 5 शत्रुओं को पहचानें और उनसे बचने के लिए नाम सिमरन को जीवन का केंद्र बना लें। क्योंकि जब तक ये 5 हमारे जीवन के राजा हैं, तब तक भक्ति केवल एक क्रिया है, लेकिन जब नाम हमारे जीवन का राजा बन जाए, तब यही भक्ति आत्मा की मुक्ति बन जाती है। संगत जी, आज की दुनिया में एक सबसे बड़ा रोग जो आत्मा को भीतर से खोखला कर रहा है, वो है ईर्ष्या, कुंठा और असंतोष।
किसी के सुंदर घर को देखकर दिल में जलन, किसी के पहनावे को देखकर हीनता और किसी के परिवार या जीवन साथी को देखकर दुख का भाव आना, ये संकेत है कि हमारा मन माया की ओर आकर्षित है, आत्मा से दूर जा रहा है। लेकिन सच्चा साधक जानता है कि यह सब यहीं छूट जाएगा। यमराज जब बुलाते हैं तब न महल साथ जाता है, न सोना, न कपड़े और न ही कोई संबंध। वहां केवल कर्म और सिमरन ही साथ चलता है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, न कि दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करके अपने मन को और अधिक उलझाना है। दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करना आत्मा का रोग है। यह मन को नीचे गिराता है, सोच को नष्ट करता है और अंततः शांति को छीन लेता है। जिन्हें परमात्मा ने जो दिया है वही उनके लिए उचित है। जो हमारे पास है उसमें संतोष रखना वही सच्चा सुख है। संतोष एक अमूल्य खजाना है जो भीतर से आत्मा को भर देता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो है उसमें प्रभु को पहचानो। अगर हम उस एक सत्य को पहचान लें कि सब कुछ नश्वर है, तो न कुंठा रहेगी, न ईर्ष्या, न संतोष। फिर भीतर केवल शांति बचेगी और यही शांति हमें प्रभु से जोड़ती है। इसलिए संगत जी, जब भी मन किसी और के पास कुछ देखकर डगमगाए तो तुरंत अपने भीतर झांकिए और कहिए, हे प्रभु, तू जो देता है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। यही भाव आपको आत्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा। संगत जी, यह जो शरीर है यह कोई ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि अज्ञानता का घर है। यही कारण है कि हम बार बार संसार के चक्र में उलझते हैं और इस अज्ञानता का संकेतक है मन। मन वही है जो हमें बाहर दौड़ाता है, इंद्रियों के पीछे भटकाता है और परमात्मा से दूर करता है। पर यही मन यदि नाम में लग जाए तो वही हमें मोक्ष के मार्ग पर भी पहुंचा सकता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सब विषयों में उलझी हुई हैं। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, मल और मूत्र त्याग की क्रिया, ये भी केवल इस संसार की सेवा में लगी रहती हैं। जब तक ये इंद्रियां माया में रमती हैं, तब तक शरीर केवल अज्ञानता की गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। लेकिन जब ये इंद्रियां भक्ति में लगती हैं, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। आंखें सत्संग देखती हैं, कान संत वाणी सुनते हैं, जीभ नाम जपती है और हाथ सेवा करते हैं। तब यह शरीर, जो कभी अज्ञानता का निवास था, अब ज्ञान का साधन बन जाता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, मन को जीतना है तो नाम का अभ्यास करो, क्योंकि नाम ही वह शक्ति है जो इस अज्ञानता के पर्दे को फोड़ सकती है, जो हमारी चेतना को विषयों से उठाकर आत्मा की ओर मोड़ सकती है। संगत जी, यह शरीर अस्थायी है, क्षणिक है, लेकिन इसका सदुपयोग तभी होगा जब हम इसे आत्मिक सेवा का उपकरण बनाएं। नाम भजन के बिना यह मन कभी नहीं सुधरेगा और मन के सुधरे बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती। तो आइए अपनी इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें और इस अज्ञानता के घर को जागृति के मंदिर में बदलें। संगत जी, मन सदा से एक भटकने वाला राही है। यह बाहर दौड़ता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद की ओर। उसे लगता है कि कहीं बाहर कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई उपलब्धि, कोई अनुभव उसे पूर्ण सुख दे देगा। लेकिन सच यह है कि जिसे वह खोजता है वह तो उसके भीतर ही है। पर हुआ क्या? हमने गुरु की वाणी को नजरअंदाज किया और मन के कहने पर चल पड़े। बाहरी पूजा, रीति रिवाज, कर्मकांड, इन सब में उलझकर हम यह भूल गए कि परमात्मा का सच्चा मंदिर तो भीतर है। बाबा जी समझाते हैं, मन को बाहर से हटाकर भीतर लाओ, तभी उसका असली कार्य प्रारंभ होगा। जब मन अंतर्मुखी होता है तब वह संसार की नश्वरता को देखता है और परम सत्य की तलाश शुरू करता है। वह देखता है कि बाहर की हर चीज क्षणिक है, रिश्ते, संपत्ति, शरीर, प्रतिष्ठा सब बदलते रहते हैं। पर भीतर जो चेतना है, जो शांति है, जो प्रेम है, वह स्थायी है, शाश्वत है। यही मोड़ साधक के जीवन का असली परिवर्तन होता है।
जब वह समझ जाता है कि बाहरी सुख अस्थायी है और भीतर परमात्मा की गोद में अमृत भरा पड़ा है, तब वह अंतर्मुख हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है सच्ची साधना की यात्रा। संगत जी, मन को रोका नहीं जा सकता, पर उसे समझाया जा सकता है। उसे नाम जप, सुमिरन, सेवा और सत्संग के मार्ग पर चलाया जा सकता है। जब मन को प्रेमपूर्वक भीतर मोड़ते हैं, तब धीरे धीरे वह खुद संसार से ऊबने लगता है और आत्मा की ओर आकर्षित होने लगता है। तो आइए आज एक निर्णय लें, हम अपने मन को भीतर ले जाएंगे और उस अंतर के परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करेंगे। तभी यह जीवन सफल होगा। संगत जी, हम जीवन भर ग्रंथों को पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के आगे शीश झुकाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर झांक कर देखा है? क्या हमने उस गुरु को भीतर से पहचाना है, जिसके दर्शन आत्मा की आंखों से होते हैं? बाबा जी अक्सर कहते हैं, गुरु के असली दर्शन आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से होते हैं। जब मन शांत होता है, तब आत्मा देखती है, और ये दर्शन बाहर नहीं, भीतर के आकाश में होते हैं। हम नाम को भी बाहर ढूंढते हैं, किसी शब्द में, किसी किताब में, किसी जाप में। लेकिन नाम तो आवाज है, वह ध्वनि है जो आत्मा को पुकार रही है, वह उस परमात्मा का संदेश है जो कह रहा है, हे आत्मा, मैं तुझमें ही हूँ, बाहर मत ढूंढ। जीवन भर हम पन्ने पलटते रहे, किताबें पढ़ते रहे, लेकिन मन नहीं समझा। अगर सिर्फ पढ़ने से मुक्ति होती तो दुनिया के सारे विद्वान संत बन जाते। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव न बन जाए। और अनुभव तब होता है जब हम भीतर उतरते हैं, जब नाम को जीते हैं, अमल करते हैं। बाहर की पूजा सीमित है, वक्त के साथ बदल जाती है, नियमों से बंधी होती है। लेकिन भीतर की भक्ति अनंत है, वह न समय की मोहताज है, न स्थान की। वह आंखों से नहीं, हृदय से देखती है। वह शब्दों से नहीं, ध्वनि से जुड़ती है। संगत जी, अगर आप गुरु को देखना चाहते हैं तो भीतर आइए। अगर आप नाम को पाना चाहते हैं तो सुमिरन की डोर पकड़कर अंतर यात्रा शुरू कीजिए। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, वहां केवल प्रकाश है, प्रेम है और गुरु की कृपा है। संगत जी, हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा मोह रखते हैं, यह शरीर, ये संबंध, ये धन दौलत, ये पद प्रतिष्ठा, एक ना एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। जिस शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, उसके एक दिन अस्थियां रह जाएंगी। जिस परिवार के लिए दिन रात भागते हैं, वह भी समय आने पर साथ नहीं जाएगा। और यही सच्चाई है, शरीर नश्वर है, मन भी क्षणभंगुर है, लेकिन जो अविनाशी है वो आत्मा है। और आत्मा को उद्धार केवल नाम सिमरन से ही मिलेगा। कोई अन्य साधन, न योग, न हवन, न तीर्थ यात्रा, न ही दान, आत्मा को निज घर तक नहीं पहुंचा सकते यदि उसके साथ नाम सिमरन न हो। क्योंकि नाम ही वह नौका है जो हमें इस भवसागर से पार उतारती है। सिर्फ नाम ही वह धारा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। हमारे दुखों की जड़ भी यही है, हम अस्थाई से जुड़ गए और शाश्वत को भूल गए। हमने शरीर को आत्मा मान लिया, संसार को सत्य मान लिया और परम सत्य को बिसरा दिया। संगत जी, जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम बार बार मोह में बंधते रहेंगे। हमें टिकना है तो उस पर टिके जो कभी नहीं बदलता, परमात्मा के नाम पर। हमें जुड़ना है तो उससे जुड़े जो कभी न छूटे, हमारे अंदर की आत्मा और उस पर छाया उसका प्रकाश। बाबा जी कहते हैं, नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। शरीर जल जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, पर जो नाम जपेगा वही पार जाएगा। संगत जी, एक दिन यमराज अवश्य आएंगे और जब वे बुलाते हैं तो न कोई राजा बचता है, न रंग, न कोई रिश्ता रोक पाता है, न डॉक्टर, न ताबीज, न दौलत, न ओहदा और न ही हमारी तिजोरियों में बंद जमा पूंजी। यमराज के एक इशारे पर जीवन की बाजी पलट जाती है।
उस अंतिम घड़ी में, जब सांसें टूट रही होती हैं, जब आंखें पलट रही होती हैं, तब हमारे सारे रिश्ते, धन संपत्ति और सपने मौन खड़े होते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, उस दिन कुछ नहीं चलेगा, केवल नाम काम आएगा। जो नाम से जुड़ गया वही पार हो गया। सोचिए उस समय हमारे साथ क्या जाएगा। न मोबाइल, न गहने, न बैंक बैलेंस, साथ जाएगा तो केवल नाम। वही नाम जिसे हमने जिंदगी की भागदौड़ में टाल दिया, वही सिमरन जिसे हमने नींद और आलस पर कुर्बान कर दिया, वही प्रभु जिसे हमने बाद में कहते कहते भुला दिया। संगत जी, यमराज का बुलावा बिना किसी चेतावनी के आता है। न कोई एसएमएस, न कोई नोटिस, बस समय समाप्त। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो हर सुबह को अंतिम मानकर प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करता है। बाबा जी कहते हैं, हर सुबह उठकर सोचो कि ये मेरा आखिरी दिन है। तब तुम्हारा ध्यान, शब्द और जीवन सब बदल जाएगा। नाम ही वह सुरक्षा कवच है जो आत्मा को निर्भय बना देता है। जो सच्चे मन से नाम जपता है, उसकी आत्मा में ऐसी शक्ति जाग उठती है कि यमराज भी उसके लिए नरम हो जाते हैं। वह आत्मा डरती नहीं, क्योंकि वह जानती है मुझे लेने वाला यमराज नहीं, मेरा मालिक खुद है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। अपनी आत्मा के पास लौटो। हर दिन नाम जप का संकल्प लो। सिर्फ 5 मिनट नहीं, पूरा समर्पण दो। अपने घर वालों, बच्चों को भी इस मार्ग पर जोड़ो, क्योंकि संगत जी, जब यमराज बुलाएंगे तब कोई नहीं बचेगा, केवल नाम ही साथ जाएगा। हमें इसी जन्म में अपने गुरु के पूर्ण साक्षात्कार करने हैं, क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य और सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इस दिव्य मिलन की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारा मैं और मेरी का भाव है। यह स्वत्वबोध, यह अहंकार, यह मैंने किया, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, मेरे अनुभव जैसी धारणाएं ही हमें सच्चे आत्मसमर्पण से रोकती हैं। जब तक यह मैं जीवित है, तब तक गुरु की कृपा का सच्चा प्रवाह आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के इस झूठे मैं को त्यागना होगा। अपने होने का भार गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा। जब हम संपूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां न कुछ हमारा है, न हम किसी के मालिक हैं, तब आत्मा को गुरु की उपस्थिति का वास्तविक अनुभव होता है। उसी क्षण से जीवन का असली उद्दीपन आरंभ होता है। यह जीवन अनमोल है और अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं, न शरीर की, न अवसर की, न विवेक की। इसलिए समय गंवाना आत्मा से विश्वासघात है। आज, अभी, इसी पल से शुरुआत करो। गुरु के चरणों में समर्पण के साथ, नाम के सुमिरन में डूबकर, आत्मा की पुकार के साथ। यही जीवन की सच्ची यात्रा है और यही हमारे उद्धार का एकमात्र मार्ग। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया। जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सिमरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें।
साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।